सीधी एवं दिल्ली की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। 21 जनवरी को जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी ने आदेश जारी कर जिले की लोक शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 2 आदतन अपराधी को जिले की सीमा से निष्कासित किया है। जारी आदेशानुसार प्रांशु उर्फ प्रिंसु उर्फ लाल भाई उर्फ चित्रकूटी पिता सुरेंद्र मणि त्रिपाठी उम्र 26 वर्ष निवासी भितरी थाना रामपुर नैकिंग जिला सीधी एवं सदाउर्ज उर्फ लल्लू त्रिपाठी पिता त्रिवेणी प्रसाद त्रिपाठी उम्र 40 वर्ष निवासी साणा थाना चुरहट जिला सीधी को 1-1 वर्ष के लिए जिले से निष्कासित किया गया है। जारी आदेशानुसार उक्त व्यक्तियों को 48 घंटे के अंदर संपूर्ण सीधी जिला एवं सीधी जिले के चातुर्दिक सीमा से लगे जिला सिगरौली रीवा सत्ता एवं शहडोल जिले की राजस्व सीमाओं से निर्धारित किए गए समय की अवधि तक के लिए बाहर चले जाने एवं अपने आचरण में सुधार आने और बिना सक्षम आदेश प्राप्त किए उक्त अवधि में उपरोक्त जिलों की सीमाओं के अंदर प्रवेश नहीं करने के लिए आदेशित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने जानकारी देकर बताया है कि दिनांक 30/1/2021 को तहसील गोपाल बनास अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिमरिया के प्रांगण में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया है। उक्त शिविर में संबंधित विभाग प्रमुखों को लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं आम शिकायतों का सुलभ समाधान हेतु जनसंपर्क किया जाना है। उन्होंने निर्देश किया है कि सभी विभाग अपने स्टॉल के माध्यम से जनता से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए उक्त कार्यक्रम में सुबह 11 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उक्त कार्यक्रम में हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभार्थी को पहचान पूर्व में ही कर लें तथा कार्यक्रम स्थल पर उन्हें उपस्थित रखते हुए लाभ प्रदान करें। थाना कमर्जे में विगत 17 जनवरी को फरियादी नाबालिग किशोरी ने सपोर्ट थाना कमर्जे में विगत 17 जनवरी को फरियादी नाबालिग किशोरी ने रिपोर्ट किया था कि दिनांक 16 जनवरी 2021 को वह शाम के समय नृत्य क्रिया के लिए बाहर मैदान तरफ गई थी। वापस लौटते समय गांव के ही एक लड़के ने मेरे साथ गलत काम किया। रिपोर्ट पर कमर्जी पुलिस आरोपी बाल अपराधी के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, जिसे आज दिनांक को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्यवाही के उपरांत बाल न्यायालय में पेश करते हुए बाल सुधार गृह रीवा भेज दिया गया है। इसी तरह भीमाड़ में शादी का झांसा देकर युवती के साथ बाल तंग करने लगभग 1.5 साल से फरार चल रहे बाल सिंह के आरोपी को साइबर सेल सीधी तथा भीमाड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आरोपी को जिला जेल सीधी दाखिल कराया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है कि बुधवार की शाम तक में रैपिड एंटीजन किट द्वारा 126 टेस्ट किए गए, जिसमें से फेयर क्लिनिक जिला अस्पताल सीधी से 2 तथा मेडिकल कॉलेज रीवा वायरोलॉजी लैब से 2 केस की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। सीएमएचओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 6 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर होम आइसोलेशन में 1 सप्ताह रहने के लिए समझाइश देते हुए आवश्यक दवाओं के सेवन के लिए दवा प्रदान की गई है तथा सभी को आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी गई है। अब जिले में कुल 1995 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 1962 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में एक्टिव केस 20 हो गए हैं। 20 जनवरी 2020 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गौघाट सोन नदी के पास एक व्यक्ति पिकअप वाहन में रेत लोड कर परिवहन कर रहा है। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी कमर्जी पवन सिंह टीम गठित कर सूचना की तस्दीक हेतु गौघाट सोन नदी तरफ रवाना हुए, जहां पुलिस को आता देख कर एक सफेद रंग की पिकअप वाहन जिसका नंबर MP53GA 2957 था भागने लगा, जिसका पीछा कर पुलिस ने गांव वालों की सहायता से घेराबंदी कर टीकर चुरहट के पास गिरफ्तार कर थाना लाया गया। आरोपी का नाम पता पूछने पर अपना नाम संदीप उर्फ मंटू गुप्ता निवासी पटपरा बताया, जिसके पश्चात आरोपी पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त दोनों कार्यवाहियों में थाना प्रभारी कमर्जी पवन सिंह, प्रधान आरक्षक दिलराज सिंह, आरक्षक रण बहादुर उमेश, अमर अवधेश तथा महाराणा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अल्पसंख्यक विकास कमेटी व डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय युवा शक्ति एवं आला हजरत वेलफेयर सोसाइटी ने डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले को अपना ज्ञापन सौंपते हुए नए कब्रगाह हेतु नवीन भूमि आवंटित करने की मांग रखी है। मोहम्मद शमशीर अहमद जिलाध्यक्ष ने बताया कि विगत कई सालों से मुस्लिम समाज सीधी नगर पालिका क्षेत्र के कब्रिस्तान में मौजूद समस्याओं को लेकर बहुत परेशान है। नगर पालिका क्षेत्र में जो कब्रिस्तान है उसका क्षेत्रफल सीमित होने के साथ ही विगत कई वर्षों से लगातार उपयोग होने के चलते पूरी तरह पुरानी कब्रों से पूर्ण हो चुका है। उक्त स्थल पर अब नए कब्रों के लिए जमीन शेष नहीं है, जिसके चलते नई कब्र खोदने में पुराने शवों के अवशेष निकलने लगते हैं, जिसके चलते धार्मिक भावनाओं को निरंतर ठेस पहुंच रही है। संगठन के द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए त्वरित रूप से समस्याओं के निदान हेतु नवीन कब्रगाह हेतु भूमि आवंटित करने की मांग रखी गई है।
राज्य शासन द्वारा सीधी जिले की नगर परिषद मझौली सहित 8 नगरीय निकाय में निर्वाचित परिषद का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से नवीन परिषद द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक समस्त शक्ति एवं कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए प्रशासक की नियुक्ति की गई है। नगर पालिका परिषद सीहोर, मंदसौर और शाजापुर के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त किया गया है। नगर परिषद शाहगंज जिला सीहोर, नगर परिषद ओरछा जिला निवाड़ी, नगर परिषद भेड़ाघाट जिला जबलपुर और नगर परिषद मझौली जिला सीधी के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त करने के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने निर्देशन में कुटहा मोहल्ला सीधी में वन स्टॉप सेंटर सखी सीधी की प्रशासक सरस्वती तिवारी, काउंसलर अरुणिमा पाठक, पुष्पलता शर्मा द्वारा महिलाओं व बेटियों की सुरक्षा सम्मान के प्रति जागरूकता लाने हेतु विभिन्न उपयोगी जानकारियां दी गई। साथ ही समस्त हेल्पलाइन नंबर बताया गया। महिलाओं से पूछताछ करने पर पता चला कि वहां पर नशाखोरी में सभी बुरी तरह लिप्त रहते हैं और नशे में अपनी पत्नियों के साथ मारपीट करते हैं, इसलिए उनकी पत्नियां अपना घर पति छोड़कर कहीं अन्यत्र चली जाती हैं। महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर सखी का उद्देश्य एवं पुलिस की मदद कैसे लेनी है, ये जानकारियां दी गयी। सभी को समझाइश दी गई कि यदि आपके घर में आपको कोई समस्या है या आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है तो आपको घर से बाहर निकल जाने की आवश्यकता नहीं है। आप पुलिस से सहायता ले सकते हैं। साथ ही आप वन स्टॉप सेंटर आकर अपनी समस्या बता सकते हैं। इससे आपको तथा आपके परिवार को बुलाकर आमने सामने समस्याओं का निराकरण कर समझाइश दी जाएगी। राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में डाक विभाग इस वर्ष सीधी जिले में सभी डाकघरों में 22 एवं 23 जनवरी को विशेष अभियान चलाकर भारतीय डाक विभाग की लोकप्रिय योजना सुकन्या समृद्धि खाता खोला जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना में 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के खाता न्यूनतम राशि 250 रुपए से खुलेगा। हितग्राही को नजदीक से किसी डाकघर में जाकर पालक माता पिता का आधार कार्ड के प्रति बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, पालक एवं बालिका के 2 फोटो देना होगा। सुकन्या समृद्धि खाता का मुख्य उद्देश्य बालिका के उच्च शिक्षा ग्रहण करने एवं विवाह में कार्य आने के उद्देश्य से खोला जाता है। बेटियां शक्ति का प्रतीक होती हैं एवं इस खाते के माध्यम से उन्हें सशक्तिकरण किया जाता है। डाकघर में वर्तमान में इस योजना में सर्वाधिक ब्याज 7.8% मिलता है। साथ ही पालक को टैक्स कानून में सेक्शन 80C के तहत निर्वाह करने पर छूट मिलती है। एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए के निवेश पर छूट का फायदा उठाया जा सकता है। हितग्राही IPB खाता खुलवाकर घर बैठे IPPB ऐप से इस योजना में कहीं से कभी भी जमा कर सकता है। डाकघर जाकर जमा करवाने की अनिवार्यता नहीं है। एक पालक अधिकतम 2 बालिकाओं के खाते खुलवा सकते हैं। उपरोक्त जानकारी देते हुए RK तिवारी, सहायक अधीक्षक डाकघर सीधी ने जिला सीधी के समस्त पालकों से अपील करते हुए कहा है कि समस्त पालक शासन की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जागरूकता बढ़ाने एवं बालिकाओं के बेहतर भविष्य बनाने हेतु कार्य करने चाहिए। और अब से प्रादेशिक हलचल। पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा, राजस्व का लालच और माफियाओं का दबाव शराबबंदी नहीं होने देता। मध्य प्रदेश में उपचुनाव जीतते ही राहत का पिटारा बंद आयकर देते हैं तो 100 यूनिट बिजली का बिल 100 नहीं 600 आएगा। इंदौर में नकली नोट छापने वाले 4 गिरफ्तार, 2 लाख रुपए छपाई का सामान जब्त, एक चोर और 38 खरगोन से पकड़ा। और टीकमगढ़ की रहने वाली लापता बालिका तक पहुंचने में पुलिस ने लगा दिए 5 साल। नाबालिग तो मिली पर गोद में थी 3 बेटियां। और अब पेशा राष्ट्रीय हलचल। सीरम के प्लांट में बड़ा हादसा, सीरम की इमारत में 4 घंटे बाद दोबारा आग लगी। आज यही मिले थे 5 मजदूरों के जले हुए सब। भारत तैयार, पाकिस्तान को देसी वैक्सीन देने में ऐतराज नहीं। चीनी वैक्सीन ने काम नहीं किया तो वहां भी टीका भेजेगा भारत। जोधपुर में भारत और फ्रांस के फाइटर्स ने दुश्मन की एयर स्पेस में घुसने की प्रैक्टिस की, डमी मिसाइलें दागी। और किसान आंदोलन पर विवादित बयान, भाजपा सांसद बोली, कृषि कानूनों के विरोध में आतंकी बैठे हैं, खालिस्तान का झंडा लगा रखा है। और अब पेश है प्रमुख हलचल। जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार चौधरी ने आदेश जारी कर 2 आदतन अपराधी को जिले से किया निष्कासित। जिला स्तरीय जल समस्या निवारण शिविर 30 जनवरी को होगा सिमरिया में, बताया अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने। दुष्कर्म के 2 आरोपी आए कमरजी और भूमाड़ पुलिस की गिरफ्त में पहुंचाए गए जेल। महिलाओं बेटियों के सुरक्षा सम्मान के प्रति जागरूकता लाने वन स्टॉप सेंटर सखी ने दी उपयोगी जानकारी। और राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में डाक विभाग खोलेगा सुकन्या समृद्धि खाता। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें
और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV न्यूज के साथ। नमस्कार।